में पार्ट 12 तक हमने नेशनल इनकम को कंप्लीट कर ली थी, बट नेशनल इनकम के पार्ट 12 में मैंने बोला था कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस है जो मैंने नहीं कराए हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वहाँ पर नहीं कराए थे और उसको सेपरेटली इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हार्डली 15 to 16 क्वेश्चन है जो हम देखेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक और बात, अगर किसी को ये चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को और देख लेना क्योंकि 15-20 मिनट की बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी। एंड अगर तब भी समझ में ना आए तो प्लीज़ ट्राई टू लीव इट। ऐसा ना सोचे कि सारे क्वेश्चंस इसी से आएंगे, बहुत रेयरली हो रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे क्योंकि बहुत डेप्थ में जाके है इकोनॉमिक्स का। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ उसको छोड़ देना, उस पर ज़िद मत कर लेना कि मैंने ये समझ के रखना है। अच्छा, पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था जो कि मैंने बंद कर दिया है अभी। तो अगर आपको इफ़ यू वांट टू रीच टू मी एंड कोई भी आपको अपना मैसेज करना है, कोई आपका डाउट है, क्वेरी है, तो यू कैन गो टू Facebook @SSC CGL व्लॉग्स, यहाँ पे आप कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पे मेरा SSC CGL व्लॉग्स ये चैनल है, इस पे आप जाके फेसबुक पेज है, आप इस पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मैं जितनी भी अपडेट्स हैं यहीं पे करता हूँ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप इसको लाइक कर लेंगे। जो फॉर्मूलेज हैं हमारे, बेसिकली मैंने 4 आपको बोला था कि ये 4 फॉर्मूले पढ़ने बहुत ज़रूरी है। देखो, जब भी ग्रोस की बात करेंगे तो हमें ग्रोस के साथ लिखना पड़ेगा नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला की बात करते हैं, अगर मैं नेशनल की बात करूं तो नेशनल के सामने आएगा डोमेस्टिक प्लस NFI है, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इफ आई टॉक अबाउट थर्ड फॉर्मूला, दैट इज मार्क प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस या फिर प्लस NIT इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड माइनस सब्सिडीज, ठीक है। एक फोर्थ फॉर्मूला इज NNI, नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP, नेट नेशनल इनकम इक्वल टू NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। इसको फिर भी थोड़ी लेस इंपॉर्टेंस देखना, बट ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको समझने की कोशिश करते कि एक्चुअल में है क्या, और इन्हीं के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस है, और ये अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, बट ये अच्छे क्वेश्चन है, हर कोई नहीं कर पाता एग्जामिनेशन में, तो ट्राई करना कि आपको आ जाए। अगर नहीं आते देन प्लीज़ लीव इट, कोई ज़बरदस्ती मत करना इनके साथ। फर्स्ट इज ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। जब हम ग्रोस की बात करेंगे तो हमारा क्या होएगा, ग्रोस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो, अगर मैं नेट को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ तो मेरे पास आएगा ग्रोस माइनस नेट विल बी इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो हम इनको इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, इनको मॉडिफाई करके, बट आपको सिर्फ ये याद रखना है। अगर मैं नेशनल की बात करता हूँ तो नेशनल में मेरी 2 चीज़ें आती हैं। नेशनल की जब मैं बात करूँगा तो मेरा डोमेस्टिक भी आएगा प्लस NFI है, नहीं नेट फॉर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अच्छा, NFI की बात कर ली। अब थर्ड की बात करते हैं, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जब भी मैं बात करूँगा तो मार्क प्राइस में मेरी 2 चीज़ आएगी, एक तो फैक्टर कॉस्ट, यानी किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट आया, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसका टैक्स मिला के अगर मैं उसमें से बात करूँ, अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड कर दूँ तो मेरा क्या आता है, मार्क प्राइस। अगर इसको और ज़्यादा अच्छी फॉर्म में देखते हैं तो अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दूँ माइनस सब्सिडीज़ माइनस कर दूँ उसमें से, तो मेरा मार्क प्राइस आता है। थर्ड फॉर्मूले को एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सपोज करें आपके घर में LPG सिलेंडर आता है, उसका मार्क प्राइस है 300 रुपीज़, राइट। अगर सपोज करें उसमें फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडेड है, फैक्टर कॉस्ट हमारी थी 200 रुपीज़, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा टैक्स लगता है, सपोज करें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो उस पर लग रहा है, सपोज NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उस पर टैक्स लगता है हमारा 350 का, बट गवर्नमेंट ने बोला कि हम उस पर सब्सिडी देंगे आपको कितने रुपए की, सॉरी गड़बड़ कर दिया, ये 150 होगा, सॉरी, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150 लग रहा है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि हम सब्सिडी देंगे आपको, कितने रुपीज़ की देंगे, 50 की देंगे। तो देखो, फैक्टर कॉस्ट 200 प्लस 150 और माइनस सब्सिडी, तो 200 प्लस 150 350 माइनस 50 विल बी इक्वल टू 300। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मार्क प्राइस। तो ऐसे इन तीनों फॉर्मूलेज की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंस है इनकी, तो इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना है कि ये होता कैसे। आई होप सबको अब ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे।
अच्छा, पिछले में मैंने 2-3 क्वेश्चन मेरे से ध्यान नहीं दिया, मैंने जल्दी वीडियो एंड कर दी थी, तो 2-3 क्वेश्चन पीछे गए हैं, फिर हम अपने इन फॉर्मूलेस पे देखेंगे। इनकम और कंजम्पशन हमेशा कैसे रिलेटेड होती है? डायरेक्टली रिलेटेड। द इनकम्स ऑफ इंडियंस वर्किंग अब्रोड आर अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट होती है यहाँ पे? दीज आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम तो नहीं होती है इंडिया की। इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड वी कैन से दैट। अच्छा, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, प्रोडक्ट तो नहीं होता। अच्छा, उसके बाद दिस इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी में कैसे होती है? इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, ये भी नहीं होती। तो ये किसका पार्ट होती है? इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड। उसके बाद अ पार्ट ऑफ नेशनल डेट नोन एज एक्सटर्नल डेट इज द अमाउंट। अच्छा, जब भी हम नेशनल डेट की बात करते हैं, यानी हमारी जो देश पर कर्जा है, वो किससे होता है? एक्सटर्नल डेट ही होता है, क्योंकि दूर से लिया होता है, या तो हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लिया होता है, वो ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं कर्जा जो हमें दे सके एक लार्ज स्केल पे किसी डेट में। वो हमेशा कौन करता है? वो गवर्नमेंट बोरो करती है ना। सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा नहीं। देखो, इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। आई थॉट गवर्नमेंट है तो मैंने मार्क कर दिया था। स्टेटमेंट देखो, लैंड बाय इट्स गवर्नमेंट टू फॉरेन गवर्नमेंट। दूसरी गवर्नमेंट को नहीं देगी हमारी गवर्नमेंट, ये वो पैसा होगा जो हमारी गवर्नमेंट दूसरों से लेगी, अब्रोड से लेगी ना। ठीक है। इसके बाद द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम मैन। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का इक्विलिब्रियम में एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जब डिमांड एज वेल एज सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी आर हाईएस्ट। नहीं, डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। हाईएस्ट लोएस्ट नहीं है, ये भी नहीं है। देखो, ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो डिमांड होगी ना डोमेस्टिक करेंसी के लिए, वो किसके इक्वल है? सप्लाई के लिए। तो जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, तो तब हमारे किस में होएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होगी इक्विलिब्रियम में। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमें फॉर्मूलेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में है क्या। अच्छा देखो, सबसे पहले नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू। अच्छा, मैंने आपसे बात करी थी कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। मेरा थर्ड फॉर्मूला सेज कि फैक्टर कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो आई विल गो मार्क प्राइस माइनस इरेज करके देखते हैं इसको। अच्छा, अगर मैं आपसे फैक्टर कॉस्ट की बात करता हूं तो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि मार्क प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो मैंने फैक्टर कॉस्ट निकाला, मार्क प्राइस में से ये माइनस कर दिया, और जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास फैक्टर कॉस्ट आ गया। मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ। और नेशनल इनकम की बात करेंगे तो देखो, इसमें एक चीज़ कॉमन होगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब मुझे एक बात तो पता आ गया कि अगर मैं बात किसकी कर रहा हूँ, नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ, तो मैं किसकी बात करूँगा? हमेशा मैं नेट की बात करूँगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करूँगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँगा तो प्रोडक्ट में से मैं क्या माइनस करूँगा? अगर मैं फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मैं क्या ऐड करूँगा? सब्सिडीज़। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो बोलता है NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़। ठीक है, मेरा ऑप्शन कुछ मैच कर रहा है क्योंकि फैक्टर कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसको आई मार्क। मैं बाकी ऑप्शंस भी देख लेता हूँ। नेट नेशनल प्रोडक्ट डायरेक्ट टैक्स नहीं, फैक्टर कॉस्ट में डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स हमें क्या करना होता है? माइनस। नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन का कोई रोल ही नहीं है। उसके बाद NNP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये भी है, तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन 1। तो इन फॉर्मूलेस की इंपॉर्टेंस है और इनको समझ के करना है ऐसे। इसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 208 की बात करते हैं। क्वेश्चन 208 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम NNP टू अराइव एट NI। देखो, एक ही फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे, जो फोर्थ फॉर्मूला था मैंने बोलता जिसकी लेस इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे क्या बोलता है वो? नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? नेशनल इनकम। ये रहा मेरा नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम। किस में से माइनस कर दें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम NNP टू अराइव एट NI। इसमें से क्या माइनस करूं कि मैं किस पर आ जाऊं? नेशनल इनकम पर आ जाऊं। तो इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन सेज द मेन डिफरेंस बिटवीन GDP
एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज जीडीपी और नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि किस किस टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी किसकी बात हो रही है, नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था? सेकंड फॉर्मूला देखना। आई टोल्ड यू कि नेशनल की जब भी मैं बात करूँगा देन आई विल टॉक अबाउट डोमेस्टिक प्लस NFIA, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनमें मेन डिफरेंस क्या है, यानी जीडीपी और जीएनपी में मेन डिफरेंस क्या है, ग्रोस और नेशनल। अच्छा, नेशनल है ना यहाँ पे, मैं इसको ऐसे मान लूँ, ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो गया मेरा, और डोमेस्टिक है तो ये मेरा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, इज इक्वल टू जीडीपी प्लस NFIA। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको इसमें से माइनस कर दूँ तो मेरे पास बचेगा GNP माइनस GDP इक्वल टू NFIA। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या आ रहा है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस क्या है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 78 को देखते हैं कि 78 क्या बोलता है। 78 सेज द डिफरेंस बिटवीन द GNP एंड NNP इज इक्वल टू। अच्छा, GNP क्या होता है हमारा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एंड NNP इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पहले फॉर्मूले की बात करता हूं तो यहां पे क्या आ रहा है, देखो, ग्रोस और नेट। ठीक है, अगर यहां पे जीडीपी आया होता तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करते, क्योंकि यहां पे डी होता, नेशनल और डोमेस्टिक की बात होती, बट यहां पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, ग्रोस की और नेट की। तो ग्रोस और नेट तो वी रिमेंबर कि हमने एक ही फॉर्मूले में पढ़ा था कि ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, हमने फॉर्मूला नंबर 1 पे पढ़ा था। तो बोल रहा द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड NNP। अच्छा, ग्रोस को मैं ऐसे मान लूँ GNP, ग्रोस को मैंने मान लिया ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट को मान लिया मैंने नेट नेशनल प्रोडक्ट, दोनों चीज़ आ गई हमारी, प्लस डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं इसको यहाँ से इसमें से माइनस कर दूँ तो मैं किस पर आ जाऊँगा, डेप्रिसिएशन पर आ जाऊँगा। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन। देखो ऑप्शन नंबर 4, कैपिटल डेप्रिसिएशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 222। अच्छा, ये बुक के क्वेश्चन है जहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इज, NNP ऑफ अ कंट्री इज। अच्छा, अगर इसकी बात करते हैं, देखो क्या पूछ रहा है वो, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इज। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन देखो, GDP, GNP, GNP। अच्छा, मैंने दो फॉर्मूले पढ़े थे जहाँ पे मेरी ये दोनों टर्म यूज़ होती। एक मैंने पढ़ा था ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, मैं NNP बोलते हैं, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको मैंने मान लिया NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, GNP, राइट, प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू। अगर मैं बात करता हूँ कि NNP मुझे निकालना है, वो क्या होता है, तो मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा, दैट मीन्स NNP विल बी इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 होता है, GNP माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेशनल इनकम इज द, अच्छा यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि नेशनल इनकम इज द। अच्छा, जब भी आपसे बात करें ना कि नेशनल इनकम क्या होता है, तो नेशनल इनकम हमेशा होता है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे पूछता है 332 में, नेट नेशनल प्रोडक्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग रेफर्स टू। अच्छा, हमारा फॉर्मूला नंबर 1 बोलता है कि इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, राइट। तो अगर मैं यहाँ से NNP लिखूँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट, मैं लिख सकता हूँ नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि नेट यहाँ पे गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू प्लस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे मेरे को NNP निकालना है, तो NNP निकालने जाऊँगा तो GNP से माइनस क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ GNP माइनस डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू NNP, ऑप्शन नंबर 3 देखो, GNP माइनस डेप्रिसिएशन, सो आवर आंसर विल बी 3rd ऑप्शन। इसके बाद 345 क्वेश्चन सेज अ वेरी हाई राइज इन नेशनल इनकम एट करंट मार्केट प्राइस एंड अ लो। देखो नेशनल इनकम कब, अ वेरी हाई राइज नेशनल इनकम में जब होगा करंट मार्केट प्राइसेस में। दूसरा, अ लो राइज एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। तो ये चीज़ क्या रिवील करता है, जब भी एकदम से प्राइस हाई करते हैं, बढ़ते हैं जब भी प्राइस, हमेशा इन्फ्लेशन का केस होता है। तो जिसमें इन्फ्लेशन मिले
उसको ढूंढना कि इन्फ्लेशन मिल जाए, दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। अच्छा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ना है। देखो डेप्रिसिएशन एक सिंपल सा है, डेप्रिसिएशन हमने फॉर्मूला नंबर 1 में ही पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सपोज करते हैं ग्रोस की बात करते हैं, ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ से देखो ज़्यादातर चीज़ें मेरे को किस में गिवन है, जीएनपी, जीएनपी, एनएनपी, जीएनपी और पर्सनल इनकम को, तो इसको तो हटा ही दो पहले। चलो इसको मान लेते हैं जीएनपी, ग्रोस की बात कर रहे हैं जीएनपी, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं इस डेप्रिसिएशन की बात करूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जीएनपी से एनएनपी माइनस करना पड़ेगा, यानी जीएनपी माइनस एनएनपी इक्वल टू डेप्रिसिएशन, राइट। जीएनपी माइनस एनएनपी, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी टू अराइव एट एनएनपी। जी पहला फॉर्मूला देखना, ग्रॉस नेट प्लस डेप्रिसिएशन। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी से क्या माइनस करे, ग्रॉस है, एनपी मान लो, नेट है, एन ऑलरेडी है, एनपी मान लो क्योंकि यहाँ पे भी हमने एनपी लिया, प्लस डेप्रिसिएशन। अब वो बोल रहा है कि जीएनपी से क्या माइनस करे टू अराइव एट एनएनपी, यानी इस जीएनपी से क्या माइनस करूं कि मैं किस पे आ जाऊं, एनएनपी से। तो जीएनपी से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मैं एनएनपी पे आ जाऊंगा, सो आवर आंसर विल बी फर्स्ट। इसके बाद नेट इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ इकोनॉमी पार्ट 13. I'll try to complete economy by the end of March. Please don't message me on Facebook regarding कि मैं नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करूँगा और इकोनॉमिक्स कब तक कंप्लीट होएगी, प्री से पहले ख़त्म हो जाएगी। प्री से पहले तो मैं इकोनॉमिक्स के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री I'll try कि मैं कंप्लीट कर दूंगा। सो इन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ डोंट बोदर मी एवरी टाइम। मैं कितने लोगों को मैसेज कर चुका हूँ, प्लीज़ इन सब बारे में मैसेज मत करना। थैंक यू सो मच गाइस।